आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स के ऊपर। आज मैं बताऊंगा आप सबको कि बेस्ट वेज टू स्टडी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और दूसरे किस्म के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं करते। लेकिन आज मैं सिर्फ जो पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में कहना चाहता हूँ। जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर रोज़ 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनका आउटकम देखते हैं तो 8 घंटे का पढ़ाई का आउटकम नहीं मिलता। वो जब 8 घंटे के बाद अपनी पढ़ाई का जायज़ा लेते हैं, रिवीजन करते हैं, तो उनको लगता है कि हमने सिर्फ 1 या 2 घंटे की पढ़ाई की है। तो ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा कि आप अपने हर रोज़ के 8 घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, लेकिन आपको आउटकम इसका निकल रहा है सिर्फ 1 या 2 घंटे। ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। ऐसे पढ़ो मत। लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। सिर्फ आप पढ़ो 8 घंटे के बजाय 4 घंटे आप पढ़ाई करो और आपको आउटकम भी इसका 4 घंटे का ही हो। जितना भी पढ़ो सही पढ़ो। मेरा मकसद ये है कि आपको जितना भी पढ़ना है सही मकसद, सही तरीके से पढ़ना है। वो कैसे, मैं आज आपको समझाता हूँ। जब कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे पढ़ाई करो कि उस टॉपिक को बड़ी आसानी से आप अपने दोस्तों को समझा सकें। जब आप ऐसे पढ़ाई करते हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन, आप ऐसे पढ़ाई करते हो कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं इस चैप्टर को अपने दोस्तों को समझा सकता हूँ। आप इस तरह से उस चैप्टर को, उस लेसन को, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे ही याद करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे कैसे पढ़ें ताकि हम अपने दोस्तों को अच्छी तरह समझा सकें। बेस्ट पढ़ाई का तरीका, आप जब कभी भी स्टडी पढ़ाई करने से पहले प्लान बनाओ। प्लान ये बनाओ, ये अपने जहन में बनाओ कि आपने लास्ट टाइम अपनी पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई कब की थी। जब आप इस बारे में सोचेंगे, हाँ मैंने इससे पहले क्वालिटी वाली पढ़ाई बड़ी ध्यान से की थी, आपको ये पता चल जाएगा, उसके रीज़न्स ये पता चल जाएंगे कि हाँ, पहला रीज़न ये था कि वो जो चैप्टर था, वो जो टॉपिक था, आपके इंटरेस्ट का है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में थे, यानी बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में थे। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप उस समय आप कोई इमरजेंसी में थे, यानी कि आपका कोई एग्ज़ाम था या कोई आपका टेस्ट था कि आपको उसके लिए फुल कॉन्सेंट्रेट, फुल क्वालिटी वाली स्टडी करनी होगी। और चौथा रीज़न, फोर्थ रीज़न ये हो सकता है मन लग रहा था होगा। अब आपने ये सोच लिया होगा कि हाँ, मैंने लास्ट टाइम क्वालिटी वाली पढ़ाई कब की थी। आपको तकरीबन ये सवाल आया होगा कि हाँ, मेरा मन लगा था। जब मन लगता है तो आप बहुत अच्छी स्टडी करते हो। और कुछ लोगों का ये भी रीज़न हो सकता है कि वो लोग का एग्ज़ाम था, प्रिपरेशन करने के लिए डर के, खौफ के मारे वो लोग ने पढ़ाई की थी। और कुछ लोग ये रीज़न हो सकता है कि वो लोग अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन डर से की होगी। एग्ज़ाम का डर या किसी टीचर का डर, पनिशमेंट का डर, ये वजह से। लेकिन तकरीबन स्टूडेंट्स मन लगा कर पढ़ते हैं। अब मन लगाने से बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम अपनी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा पाते, हम अपनी पढ़ाई दिल से कर ही नहीं पाते। तो मैं आज आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई दिल से कैसे करें। हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि वो इंटरेस्ट से, मन से, खुशी से पढ़े। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन सब लोग मूवी देख रहे हैं, घर में टीवी देख रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई करो। तो ये बात श्योरली मैं ये कह सकता हूँ कि आपका मन टीवी देखने के लिए कहेगा, ना कि आप पढ़ाई करें। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो आपको ऐसे लगता है कि दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग सारा आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन की तरफ है जो मूवी देख रहे हैं। और जब आपके भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं और आप उनको देखते हो तो आपका भी मन लगता है कि हाँ, अभी हमें पढ़ना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि जब आपको कोई एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई का तो आप ज़रूर पढ़ाई करते हो। इससे मेरा ये कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। और एक बात याद रखिए, टाइम सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर स्टूडेंट के हिसाब से अपना अपना टाइम अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स को
जब आप स्कूल फिनिश करके घर आते हैं तो वो लोग फ़ौरन आंसर याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग थका हुआ होता है, उस वक्त आंसर याद करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए रेडी तैयार नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को हर एक का माइंड सेट अलग होता है, अपने माइंड सेट के हिसाब से उनकी टाइमिंग को सेट करना होता है। अब आप स्कूल से आ गए और घर में पढ़ाई करना शुरू कर दें, 8 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके जहन में एक आंसर भी नहीं बैठेगा। अगर आप अपने माइंड को पहचान ले कि हाँ, मेरा माइंड सेट इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और मैं बहुत ज़्यादा आंसर्स तवज्जो के साथ याद कर सकता हूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली स्टडी कर सकता हूँ, कि आप अपनी टाइमिंग को प्रॉपरली सेटअप कर लें। और तीसरा रीज़न है कि आप अपना फ्यूचर को बनाने के लिए स्टडी करते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना गोल, टारगेट सेट कर लेते हैं और अपनी स्टडी प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। ऐसी प्लानिंग करते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम में ये चैप्टर्स क्लोज हो जाएं, इस पर्टिकुलर टाइम में ये वाली स्टडी कंप्लीट हो जाए और क्वालिटी वाली करते हैं कि इन फ्यूचर हम ये ना कहें काश उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते एग्ज़ाम के करीब ये सोचते हैं कि काश लास्ट ईयर पूरा कंप्लीट पढ़ा था मेरे पास, काश उस वक्त मैं पढ़ लेता। तो ये काश कहने वाले स्टूडेंट्स कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो स्टूडेंट गोल और प्लान सेटअप कर लेता है वो स्टूडेंट्स हमेशा कामयाब होते हैं। अब मैं सारी बातों का खुलासा, कंक्लूजन करता हूँ। हमने पहला ये सीखा है कि ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है क्वालिटी वाली स्टडी करो, क्वालिटी वाली स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड रीज़न, आपका क्वेश्चन ये होगा कि हाँ सर, क्वालिटी वाली स्टडी कैसे करें? क्वालिटी वाली स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आपका पढ़ाई में आपका मन लग रहा हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हाँ, हमारा पढ़ाई में मन कैसा लगे? आपका मन पढ़ाई में तब लगता है जब आपकी एनवायरनमेंट सही हो और दूसरा आपकी टाइमिंग सही हो। टाइमिंग सेट करना हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग मॉर्निंग होती है, कुछ स्टूडेंट्स की टाइमिंग इवनिंग होती है और कुछ स्टूडेंट्स की टाइमिंग नाइट होती है। तो हर स्टूडेंट के हिसाब से अपना बेस्ट टाइम सेलेक्ट करना। और तीसरा रीज़न ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिसके पास गोल हो, टारगेट हो, फ्यूचर हो और फ्यूचर की प्लानिंग हो कि हमारा ये एम्बिशियस है और हमें ये बनना है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ अपना टारगेट, गोल ज़रूर सेट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के और भी क्वेरीज और भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हम हर रोज़ कितनी स्टडी करें और पढ़ाई करते जब डिस्टॉर्शंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, इन डिस्टर्बेंस से कैसे बचें। और भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस के, उन सारे कमेंट्स के आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू।